मारो राजस्थान में सबसे पहले बात कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद की, जिसे लेकर मरुधरा में भी सियासी घमासान मचा हुआ है। फिर बात होगी नागौर में खूनी रफ्तार की, जहां कैंपर ट्रक की भीषण टक्कर हो गई और आखिर में बात शहर शहर पानी के लिए प्रदर्शन की। इन खबरों के साथ मारो राजस्थान की और भी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले एक नजर टॉप 10 ब्रेकिंग। कैंपर की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में कैंपर ड्राइवर की मौत हो गई जबकि अन्य घायल हो गए। यह हादसा नागौर रोल रोड पर बांगड़ा पेट्रोल पंप के पास हुआ। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाकर मोर्चरी में रखवाया। हादसे के बाद ट्रक पलट गया और ट्रक में भरी लकड़ियां सड़क पर बिखर गई। दोनों गाड़ियों में टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कैंपर के आगे का हिस्सा चकनाचूर हो गया। और अभी इनके गाड़ी साइड में और अब बात महाराष्ट्र की, जहां उल्लासनगर में एक पति की करतूत का वीडियो सामने आया। देखिए कुर्सी पर बैठी अपनी पत्नी पर यह शख्स किस तरह कहर बरपा रहा है। कभी बाल्टी से मारता है, कभी थप्पड़ों से। पति के जुल्मों से पत्नी का बुरा हाल है। वो लगातार रो रही है, रहम करने के लिए बोल रही है, लेकिन ना पति उसे बख्शता है और ना घर का कोई सदस्य उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। पति का कहर यही नहीं थमा। पीट पीट कर जब इस हैवान पति का पेट नहीं भरा तो उसने अपनी बुजुर्ग पत्नी को कुर्सी से उठाया और फिर जोर से दरवाजे में दे मारा। उसके बाद फिर थप्पड़ों से मारा। पति की बेरहमी का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस एक्शन में आ गई और आरोपी पति गजानंद को गिरफ्तार कर लिया। चलो चलो मला दे मला घुसतो है। तो ये तस्वीरें महाराष्ट्र के उल्लासनगर से। एक बुजुर्ग पत्नी अपने परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में अपने पति से पिट रही है, लेकिन मजाल है कि परिवार का कोई सदस्य आकर इस बुजुर्ग औरत को पिटने से बचा ले। तमाम लोग इस घर में इकट्ठा है, बावजूद इसके इस बुजुर्ग महिला को बुरी तरीके से इस शख्स ने मारा। और ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। और बुलेटिन में अब बात उन 3 खबरों की जिसे देखने के बाद आप भी यही कहेंगे मरुधरा में ये क्या हो रहा है। पहले बात दौसा की, जहां जमीन के लिए हुई जंग में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 12 में संपत्ति के लिए एक भाई ने दूसरे भाई को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही तीसरी तस्वीर भी 12 से। यहां एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता को चाकुओं से गोद डाला। और अब बात पानी की। मरुधरा में गर्मी अपने चरम पर है और ऐसे में यहां पानी की किल्लत शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में नागौर शहर में पानी के लिए महिलाएं बाहर निकलकर सड़क पर आ गई और सड़क पर मटकियां फोड़ी और जाम लगा दिया। वहीं गंगानगर में इंदिरा गांधी नहर में 70 दिनों की नहरबंदी के बाद पंजाब से आए केमिकल युक्त जहरीले पानी की वजह से गंगानगर और हनुमानगढ़ वासियों में खासा आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने पंजाब से आ रही जहरीले दूषित पानी को रोकने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जबकि राजसमंद जिले के घाटी पंचायत के राव का खेड़ा बंजारा बस्ती में पेयजल संकट गहराता जा रहा है, जिससे महिलाओं को पानी भरने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। मरुधरा में जून में जल के लिए जंग चल रही है। पानी की किल्लत से परेशान लोग सड़कों पर उतर आए। ये नजारा नागौर शहर के लोहारपुरा मोहल्ले का है। यहाँ पानी की परेशानी इतनी बढ़ गई कि महिलाओं के सब्र का बांध टूट गया और नाराजगी जाहिर करने कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंच गए। इन महिलाओं ने इस दौरान सड़क पर मटकियां फोड़ी और जाम लगा दिया। लोहारपुरा समेत कई मोहल्लों में 3 महीने से पानी की परेशानी बनी हुई है, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारी जानकर भी अनजान बने हुए हैं।
दिन छोड़ एक दिन चाहिए और हमें कोई तकलीफ नहीं। आप भी दौड़ते हो, हमारा का भी दर्द आता है धूप प्यासे में, जैसे हम आए जैसे आप भी दौड़ते हो, आपका भी दर्द हमारे को आता है। क्या आपका नाम? आप पीने का पानी आपको सही सलामत दो। ट्रेन में कमी नहीं है, पानी कुछ तो पानी की कमी है, कुछ अभी लॉकडाउन ये इसमें नहरबंदी थी, इस वजह से दिक्कत थी। अभी कुछ संरक्षा काम चल रहा है, उस कारण कुछ छोटी जगह कई जगह इंटरकनेक्शनों का काम बाकी है और उसके कारण कुछ समस्याएं हैं, वो समाधान अभी जल्दी हो जाएगा। राजसमंद जिले की घाटी पंचायत के रावों का खेड़ा बंजारा बस्ती में पेयजल संकट गहराता जा रहा है, जिससे महिलाओं को पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक गांव में 100 घरों की बस्ती है, 3 हैंडपंप हैं, जिसमें से 2 हैंडपंप का पानी खराब और पीने लायक नहीं है। ऐसे में सड़क किनारे लगे हैंडपंप ही गाँव वालों के लिए सहारा बने हुए हैं, जिस पर दिन भर लोगों की कतारें लगी रहती है। अब तो पानी की व्यवस्था तो सर है, एक तो 4 लेन पे हेड पे वही 4 लेन पे जामा पानी ले बने, एक बंजारा बस्ती में खारू पानी है। तो यह सब बताइए, बहुत पानी की घणो दुख है। और कोई मांगे? और किसी नहीं मांगे, पानी गारो चाहिए। इंदिरा गांधी नहर में एक बार फिर पंजाब से गंदा और केमिकल युक्त पानी आने लगा है। इसको लेकर गंगानगर और हनुमानगढ़ में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस पर आज गंगानगर के जलदाय विभाग का दफ्तर पर लोगों ने अपनी नाराजगी जताई और जहरीले दूषित पानी को रोकने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बाद में जलदाय विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी नहर के जरिए गंगानगर, हनुमानगढ़ सहित 8 जिलों में जहरीला पानी पहुंच रहा है और इस पानी को पीकर लोग कैंसर सहित अन्य गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इसके बावजूद सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। के लिए दोनों सरकारें कोई एक्शन नहीं ले रही हैं और करोड़ों लोगों की ज़िंदगी तकरीबन कोई 50 या 100 फैक्ट्री वालों को बचाने के लिए हो रही है। अगर दोनों सरकारों की नीयत साफ हो तो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। अगर सरकार ने ऐसा ही रुख अपनाए रखा तो जनता आक्रोश में है और जनता को बड़ा आंदोलन करना पड़ा तो हम आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा, वैसे तो ये समस्या बहुत पुरानी है कि पंजाब से जो हमारी नहरों में पानी आता है वो इतना जहरीला पानी होता है कि पीने क्या सिंचाई लायक भी नहीं होता, इतना जहरीला पानी होता है। और उसी पानी को राजस्थान के 8 जिले और पंजाब के भी 9-10 जिलों के लोग पानी पीते हैं। लेकिन इतने सब हमारे प्रयासों के बावजूद भी पंजाब सरकार ने, राजस्थान सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। हमारा प्रयास है कि राजस्थान, पंजाब के लोगों को पीने का साफ पानी मिले, कैंसर, गुर्दा और अन्य रोगों से, बीमारी से मुक्ति। बिजली कटौती और लो वोल्टेज से धौलपुर के लोग बेहाल हैं। इसके खिलाफ आज सैपू कस्बे के भरतपुर मार्ग पर मिस्त्री मार्केट में दुकानदारों और कारीगरों ने मोर्चा खोला और बिजली कटौती और लो वोल्टेज को लेकर डिस्कॉम की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने डिस्कॉम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि जल्द उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा तो वो डिस्कॉम के दफ्तर का घेराव करेंगे। लोग परेशान हैं, लाइट आ रही है नहीं आ रही है, थोड़ी है डोरासी चमक रही है, लाइट से न तो पंखे चल रहे न कूलर चल रहे, सभी परेशान हैं। रात को सोने में भी परेशानी आ रही है, दिन में भी परेशानी आ रही है, इतने गर्मी। विद्युत कटौती हो रही है, आमजन काफ़ी परेशान है। इस समय लॉकडाउन की वजह से वैसे ही कारोबार सारे बंद पड़े थे, अब जब लॉकडाउन खुला है किसान काफ़ी परेशान है, कारोबार सब ठप पड़े हुए हैं। लाइट की वजह से कोई काम नहीं चल रहा है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और चलिए अब हम आपको दिखाते हैं लापरवाही की 3 तस्वीरें, जिसे देखने के बाद आप भी यही सोचेंगे कि आखिर कब हम कोरोना को लेकर गंभीर होंगे। पहले आप ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर पोखरण की है, यहाँ राशन के लिए भारी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। और दूसरी तस्वीर बीकानेर की, यहाँ लोग पोस्ट ऑफिस पहुंचे लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग ही भूल गए। तो वहीं अजमेर में वैक्सीन सेंटर के बाहर इतनी लंबी लाइन लगी थी कि कतार मुख्य सड़क तक जा पहुंची। हैरानी की बात यह रही कि टीका लगवाने आए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रख दिया।
और अब बात वैक्सीन सेंटर पर फैली अव्यवस्था की। 7 दिन के इंतजार के बाद अजमेर में 18+ वालों के लिए वैक्सीन लगनी शुरू हुई, लेकिन यहां फैली अव्यवस्था ने युवाओं के जोश को ठंडा कर दिया। देखते हैं इस रिपोर्ट। 7 दिन बाद फिर वही अव्यवस्था। वैक्सीन सेंटर पर बीमार सिस्टम। गांधी हॉस्पिटल में स्लॉट बुक किया गया था 9 से 11 का। उसके अंदर यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, बाहर तक लाइन है। सारे लोग परेशान हो रहे हैं यहाँ पर कब से। न यहाँ पर कोई मैनेज करने वाला है, मैनेज करने वाले तरीके से बात नहीं कर रहे हैं। बोलते हैं फैसिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट ने दिया नहीं है। जो है यहाँ पर सब पेशेंट को वैक्सीन लगा के ऐसे भगाया जा रहा है। ये है वैक्सीन सेंटर पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे एक युवा का गुस्सा। अपने दफ्तर से छुट्टी लेकर वैक्सीन लगाने पहुंची, स्लॉट भी बुक करवाया। 9 बजे से 11 बजे का स्लॉट मिला, लेकिन अव्यवस्था ऐसी कि किसी को भी वापस जाने को मजबूर कर दे। पे लिखा हुआ है आधे घंटे के लिए आपको बैठना है, लेकिन यहाँ पर कोई बैठाया नहीं जा रहा है। कुछ फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, ना यहाँ पे स्टाफ को बात करना आ रहा है। उसके बाद 9 से 11 का स्लॉट बुक नहीं है तो बोलते 2 बजे आ जाना, 2 बजे बैठ जाना यहाँ पर। जी हाँ, वैक्सीन लेने आए किसी एक शख्स की ये मुश्किल नहीं है। अजमेर के कस्तूरबा डिस्पेंसरी पर वैक्सीन लेने पहुंचे लगभग सभी लोगों की यही मुश्किल है। टीकाकरण के समुचित प्रबंधन के अभाव में युवाओं की कतार इतनी लंबी हो गई कि डिस्पेंसरी के बाहर मुख्य सड़क तक लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। लेकिन सुनिए वैक्सीन सेंटर के प्रभारी का तर्क। जैसे इनके स्लॉट बुक रहते हैं 9 से 11 का, 12 से इतने का, ये जो भी टाइमिंग होता है उसमें तो पर्सन आ नहीं पाता। और जैसे अभी 9 से 11 का है, कोई बंदा 11 बजे आकर के बोलेगा कि हमारे वैक्सीन का 9 से 11 बजे का है, तो वो तुरंत नहीं हो पाएगा ना। पर वो हम लाइन लगवाते हैं यहाँ पे और रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। पर पब्लिक ये चीज़ समझ नहीं पा रही। अब आप इस भीड़ को देखें। हो सकता है कि कुछ लोग अपने स्लॉट के वक्त नहीं आए हों, लेकिन क्या इतनी भीड़ में किसी को भी टीका नहीं लगाया जा सकता था? अजमेर में पिछले 7 दिन से 18+ के युवाओं का टीकाकरण रुका हुआ था और जब वैक्सीन आई तो एकाएक उमड़ी भीड़ ने सभी बंदोबस्तों को धता बता दिया। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18, अजमेर। न डरिए और न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही संजीवनी है, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा तो जरा टीका लगा, तो जरा टीका 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 लगाया क्या? नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां और आज कहां है। और नगर निगम ग्रेटर विवाद मामले में कल हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। जस्टिस पंकज भंडारी की अदालत में इस मामले की सुनवाई की जाएगी। निलंबित मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर की याचिका पर यह सुनवाई की जाएगी। याचिका में स्वायत्त शासन विभाग की कार्रवाई को गलत ठहराया गया, नियमों के विपरीत जाकर यह कार्रवाई की गई। नोटिस देने के बाद जवाब के लिए भी समय नहीं दिया गया। एफआईआर में भी नहीं है सौम्या गुर्जर का नाम। एलएसजी विभाग ने मेयर सहित 3 पार्षदों को निलंबित कर दिया था।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सचिन कुमार के साथ। सचिन, जब एफआईआर में मेयर का नाम नहीं था और साफ तौर पर इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इन्हें जवाब देने का समय भी नहीं दिया गया, जब इतने स्ट्रांग दलीलें इनके पास में है, तो आपको लगता है कि हाईकोर्ट में ये मामला बहुत लंबे समय तक टिक पाएगा? सचिन, देखिए, हाई कोर्ट में मामला कितना चलेगा ये कहना तो जल्दबाजी होगी कि मेयर के कुछ भी ग्राउंड हो सकते हैं, लेकिन जब सरकार ने इनको निलंबित किया है तो सरकार भी अपनी तरफ से दलीलें रखेगी, पेश करेगी मामला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इन्होंने डीपी में इसको चुनौती दी है। सबसे पहला जो कानून की जानकारी कह रहे हैं कि निलंबन का मामला है, सिंगल बेंच में मैटर जाना चाहिए था। डीबी में डॉक्टर सौम्या गुर्जर उनके वकील लेके गए हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कल ये कह दिया जाए कि आप सिंगल बेंच में जाइए क्योंकि डीबी का मामला कोर्ट माने ही ना है इसको। लेकिन आप देखिए, ये सब कुछ कोर्ट में डिपेंड करेगा, क्योंकि याचिकाकर्ता ने जो याचिका लगाई है उसके अंदर रूल्स को चैलेंज किया गया। रूल्स को चैलेंज जो है वो डिवीजन बेंच में किया जा सकता है। फिलहाल जो बात सबसे पहले निकल के सामने आ रही थी, क्या अनुमति मिलेगी सुनवाई के लिए, वो मिल गई है। और वो भी ऐसे समय में जब हाईकोर्ट ने साफ कह रखा है कि रिट याचिकाओं को लिस्ट नहीं किया जाएगा। उसके उस समय में भी जो है डॉक्टर सौम्या गुर्जर को पहली रात में ये कह सकते हैं कि उनकी याचिका लिस्ट हो गई है, सुनवाई पर आ गई है। कल जस्टिस पंकज भंडारी की जो डिवीजन बेंच है वो इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी। सुबह तकरीबन 8:30 बजे के आसपास इस सुनवाई का नंबर आ जाएगा, क्योंकि कोर्ट में इस समय मॉर्निंग कोर्ट चल रही है। 8 बजे कोर्ट खुल जाते हैं और 4 नंबर पर मैटर लिस्ट है, तो ऐसे में 8:30 बजे के आसपास इस मैटर का सुनवाई का नंबर आ सकता है। तो देखना दिल बड़ा दिलचस्प होगा। जी सचिन, तमाम जानकारी के लिए फिलहाल आपका धन्यवाद। जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने पर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने तंज कसा है और कहा है कि ऐसा नेता आया राम गया राम वाले होते हैं। वहीं उन्होंने बीजेपी पर फिर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी से वसुंधरा राजे की तस्वीर गायब। पहले भी कई लोग गए हैं और जिनका सिद्धांतों में, नैतिकता में कोई यकीन नहीं होता, उन्हें आया राम गया राम कहा जाता है। कांग्रेस अपने नीतियों पे, कार्यक्रमों पे, सिद्धांतों पे अडिग रहेगी। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी में और हमारे नेता राहुल गांधी जी में पूरा विश्वास है कि राजस्थान का कोई भी कांग्रेस नेता वो ऐसा कदम नहीं उठाएगा। राजस्थान में थोड़े बहुत मतभेद तो किस पार्टी में नहीं। आज आपने देखा हो भाजपा में कहीं वसुंधरा राजे जी का फोटो गायब है, कहीं राजेंद्र राठौड़ साहब का गायब है। कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई चुनाव में कटारिया जी जैसा आदमी बयान दे देता है। क्या हो रहा है? परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सचिन पायलट मामले को लेकर कहा कि हमारा पारिवारिक मामला है, सरकार को कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ ही उन्होंने जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने पर भी निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि ये सब पारिवारिक मामले हैं और सरकार के कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति में, पार्टियों में इस तरह की बातें चलती रहती है, लेकिन सरकार के कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का काम इस वक्त जन सेवा करने का, उस जन सेवा में हम जुटे हुए हैं, उसमें कोई कमी नहीं रखी। पार्टी से भी लड़ना पड़ा तो जनता के लिए लड़े। भाई पार्टी से कोई बात हो तो जनता की मुद्दे पर आए ना। अभी लॉकडाउन खुलते ही यदि कोई कांग्रेस छोड़कर जा रहा है तो मुझे आश्चर्य है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, मैं इतना ही कह सकता हूं। ये जो जयपुर में मेयर का मामला चल रहा है, इस मामले में बीजेपी की पोल खुल गई, बीजेपी खुद टुकड़ों में बट गई और बीजेपी को यही पता नहीं है जो लड़ाई बीजेपी लड़ रही है। अब पहले क्या हुआ वो तो छोड़िए, अब नई बात ये होगी कि बीजेपी के 2 मेयर हो गए। बीजेपी को ये जवाब तो देना ही पड़ेगा कि उनका मेयर कौन है। ये वक्त आ गया है जब प्रधानमंत्री जी को ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए। लॉकडाउन के बाद महंगाई से लड़ने के लिए, बेरोजगारी से लड़ने के लिए, भूख से लड़ने के लिए केंद्र सरकार को बड़ा प्लान बनाना चाहिए और वो प्लान पूरे देश में घोषित करना चाहिए। आपने हाथी को अब तक गन्ने खाते हुए खूब देखा होगा, केला या कोई दूसरा फ्रूट भी खाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने सोचा कि हाथी हेलमेट भी खाते हैं? चौंक गए ना आप। लेकिन
असम से आई तस्वीर को देखिए। सड़क पर एक बाइक खड़ी है, उस पर हेलमेट लगा हुआ है। तभी हाथी इस बाइक के पास पहुंचता है, फिर बाइक से हेलमेट आराम से उठाता है, फिर देखिए कैसे अपने मुंह में रख लेता है और फिर अपने रास्ते चलते बनता है। लोग दूर से ही हाथी के हेलमेट खाने का वीडियो बनाते हैं। अब सवाल ये है कि इस हेलमेट को हाथी पचा कैसे पाएगा। अरे साला, अरे क्या होगा वो गाड़ी को? कुछ नहीं है, अभी लगा हेलमेट तोड़ देगा। निकालना चाहिए, ध्यान में नहीं था। अरे साला, अरे क्या होगा वो गाड़ी को? कुछ नहीं है, अभी लगा हेलमेट तोड़ देगा। निकालना चाहिए, ध्यान में नहीं था। अरे चित्तौड़गढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 किलो अवैध अफीम बरामद की गई। पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। पिस्टल और 9 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। चित्तौड़गढ़ पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। 2 किलो अफीम को बरामद किया गया है। और अब देखते हैं टॉप 10 वायरल। बंदरों के अदरक खाने का वीडियो इन दिनों खूब देखा जा रहा है। वीडियो में कुछ बंदर अदरक खाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेस्वाद होने की वजह से उन्होंने अदरक को छोड़ दिया। सोशल मीडिया पर एक बच्चे का अपने 2 कुत्तों से नाराज होने का वीडियो खूब देखा जा रहा है। दरअसल ये तीनों घर के बगीचे में एक रस्सी से बंधी बॉल से खेलते हुए नजर आए, लेकिन दोनों कुत्तों ने जब अपने सिर से बॉल को मारना शुरू किया तो बच्चे को खेलने का मौका ही नहीं मिला। सोशल मीडिया पर सड़क क्रॉस करते हुए एक शख्स को कुत्ते ने गिरा दिया। इस वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। एक नेशनल पार्क में हाथी के गुस्सा करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में हाथी जंगल से निकलकर सड़क पर खड़ी गाड़ी की तरफ दौड़ के आता है। सोशल मीडिया पर एक बिल्ली का दूसरी बिल्ली को मारने का वीडियो जमकर देखा जा रहा है। वीडियो में दोनों बिल्लियां एक बाउल के सामने बैठी नजर आई, जिसके अंदर मछली भी थी। सोशल मीडिया पर बिल्लियों का एक और मजेदार वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये वीडियो देखने में तो काफी फनी है, साथ ही इसमें बिल्ली की मेहनत भी नजर आ रही है। एक पंछी का खास घोंसला इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे यूनिक और शानदार तरीके से पंछी ने मात्र एक पत्ती को अपना घर बना लिया। छोटे बच्चे को दूध पीते हुए आपने कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई हाथी जैसा जीव बोतल से दूध पिए? आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन ऐसा हो रहा है। विशालकाय हाथी बोतल से दूध पी रहा और इस वीडियो को देखकर लोग हैरान हैं। शेर की दहाड़ सुनते ही जंगल के सारे जानवरों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। जिस जगह से भी शेर गुजरता है वहां खामोशी छा जाती है। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटा सा कछुआ शेर की नाक पे दम कर रहा है। शादी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसे देखकर लोगों की हंसी छूट रही है। वीडियो में दूल्हा शादी की रस्म पूरी करके खड़ा हो जाता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।